नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक हमारा आज भारत के प्रसिद्ध दर्रे हैं। हिमालय पर्वत में स्थित हैं ज़्यादातर दर्रे। हिमालय के अलग अलग राज्य जैसे जम्मू कश्मीर में बहुत सारे दर्रे हैं, उत्तराखंड में स्थित हैं, हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं, सिक्किम में स्थित हैं, अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। तो ये हिमालय के सभी पाँचों राज्यों में बहुत महत्वपूर्ण दर्रे हैं। दर्रे का मतलब होता है प्राकृतिक रास्ते। ये पर्वतों अथवा पठारों के मध्य में प्राकृतिक रास्ते होते हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ते हैं, या एक देश से दूसरे देश को जोड़ते हैं, या एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ते हैं। प्राचीन इतिहास से लेकर के आज तक इन दर्रों का इस्तेमाल होता आया है व्यापारिक रास्तों के लिए, व्यापारिक मार्गों के लिए, या व्यापार करने के लिए। हम इतिहास उठा के देखेंगे दिल्ली सल्तनत से, या उससे पहले हम एंशियंट हिस्ट्री को भी पढ़ेंगे, तो वहां से चाइना के मध्य से होकर के, मध्य एशिया से होकर के भारत के मध्य इन दर्रों का उल्लेख तब से लेकर के आज तक होता आया है। क्योंकि भूगोल का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला जब हम पढ़ते हैं तो इसी के अंतर्गत इन रास्तों को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। एक ना एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन इसमें से हमेशा पूछे जाते हैं रास्तों को लेकर के। ठीक है, तो कुछ दर्रे विवादित रहते हैं, जैसे चीन और भारत के मध्य में जो एलएसी रेखा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, 3488 किलोमीटर की है, जो कि भारत के पांचों राज्यों से होकर के निकलती है। तो वहां उन राज्यों में कहीं कहीं जो विवादित स्थिति है वो दर्रों को लेकर के है। दर्रे मतलब रास्तों को लेकर के। ठीक है, तो ये मैंने बोर्ड पे टॉपिक बनाया हुआ है, अंत तक क्लास में बने रहेंगे, और चैनल पे मेरे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और पुरानी क्लासों को आपको देखना है तो बिल्कुल निःशुल्क प्लेलिस्ट में जाकर के सारी क्लासों को आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस को या दिल्ली पुलिस या किसी भी एग्जाम को ध्यान में रख करके सारी क्लास निःशुल्क बिल्कुल पढ़ाई गई है इसी चैनल पर। तो देखते हैं भारत के दर्रों को। तो दर्रों के बारे में जैसा मैंने बताया आपको, तो क्या होते हैं ये प्राकृतिक रास्ता है, जैसे बता दिया। परिभाषा की तो आवश्यकता नहीं है, डेफिनेशन आती नहीं है। पर्वतों या पठारों के मध्य प्राकृतिक तौर पर जो निर्मित होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने के लिए या आवागमन के लिए, उन्हीं को दर्रा कहा जाता है। सरकार आज के समय में इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल अपनी सुविधाओं को या सेना की गतिविधियों को देख करके या लोगों की सुविधाओं को देख करके करती है हमेशा, है ना, समय समय पर। उसके उदाहरण मैं बताता चलूंगा आपको। तो चलिए देखते हैं भारत के कौन कौन से जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इनमें से कोई भी ऐसा दर्रा नहीं है जो आज तक एग्जाम में पूछा नहीं गया हो। और इस क्लास को आप अच्छे से रट लेना, और 100% उम्मीद है कि इससे बाहर एग्जाम में जाएगा नहीं कोई भी दर्रा। ठीक है, होने के लिए बहुत सारे हैं लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने इस टॉपिक में लिए हुए हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ मैंने काराकोरम दर्रा, आपके सामने लिखा है काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम दर्रा ये सबसे ऊंचा दर्रा है भारत का। कैसा है? सबसे ऊंचा दर्रा है भारत का। और कौन से राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का एक नाम भी है, आप समझ रहे होंगे। आपसे प्रश्न आ जाएगा काराकोरम पर्वत श्रेणी कौन से राज्य में? कश्मीर में स्थित है। काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? कश्मीर में स्थित है। और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है? 5634, कुछ लगभग मीटर की हाइट पे जो स्थित है, ऊंचाई की यदि हम बात करें, तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा पढ़ा जाता है। ठीक है, और काराकोरम एक पर्वत श्रृंखला भी है, बहुत महत्वपूर्ण, हिमालय पर्वत के अंतर्गत आती है। ठीक है, नोट कर लेना कश्मीर। दूसरा दर्रा है जो जोजिला दर्रा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट दर्रा है जोजिला दर्रा। कहाँ पे स्थित है? बृहद हिमालय में स्थित है। मैं आपको दोनों तरीके से पढ़ा रहा हूं, जहां आवश्यकता है तो पर्वत श्रृंखला भी मैंने लिखा है, लेकिन आपसे पर्वत श्रृंखला नहीं राज्य पूछा जाता है, तो बेटा मैं एक स्टेप आगे बढ़ा करके चल रहा हूं आपको, है ना। पर्वत श्रृंखला भी साथ साथ बता दे रहा हूं। तो जोजिला दर्रा कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है? बृहद हिमालय में स्थित है। राज्य आप नोट करेंगे या कहां पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। अगर जोजिला दर्रे की बात करें तो लेह से कारगिल के लिए रास्ता देता है जी। ये दर्रा कहां से? लेह से कारगिल के लिए इसके माध्यम से जाते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को भी नोट कर लेना चाहो तो आप। आगे बात करते हैं बनिहाल दर्रे को। बनिहाल दर्रा भी कहां है? कश्मीर में स्थित है। इसी दर्रे में क्या बनाई गई है? जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया है। ये नोट कर लेना, जवाहर सुरंग का निर्माण कौन से दर्रे में किया गया है? बनिहाल दर्रे में किया गया है। ठीक है, जवाहर सुरंग बहुत फेमस है यहाँ पे बनिहाल दर्रे में। कौन से राज्य में? कश्मीर में स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं फोटूला दर्रा है, ये जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है, और कहां पे स्थित है? कश्मीर में ही। राज्य क्या आएगा इस दर्रे का? कश्मीर राज्य आ जाएगा। ठीक है, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट दर्रे मैंने इसमें कोशिश करी है कवर करने की, सारे एग्जाम से देखता हूं मैं। देखो किसी भी टॉपिक को यदि मैं पढ़ा रहा हूं आपके सामने, तो आज से
तकरीबन मान लो 7 साल 8 साल 9 साल के पेपरों को भी देख लेता हूँ ज्योग्राफी के, और विशेषकर उस टॉपिक को देख लेता हूँ। और विशेषकर एसएससी से लेकर एसएससी के सारे 10+2 सीजीएल या मान लीजिए एसएससी के जितने भी अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, सारे जीएस के क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए और इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए और कौन सी साल में पूछे गए, है ना। या स्टेट के जो पुलिस के एग्जाम होते हैं या एसआई के जो एग्जाम होते हैं, उन एग्जाम्स को देख करके और वहाँ कहाँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे, उसके बाद ये टॉपिक तैयार होकर के आपके लिए सामने लाता हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें बड़ी मेहनत लगती है, तो इसीलिए मैंने कहा बेटा कि इससे बाहर नहीं जाने वाला है, एक एक टॉपिक को अच्छे से नोट्स बना लो और रट लो आप किसी भी प्रकार से क्वेश्चन। तो खारदुंगला ये दर्रा कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में स्थित है, ठीक है। लद्दाख कौन से जिले के अंतर्गत आता है? लेह जिले के अंतर्गत आता है। और लेह कहाँ पे आता है? कश्मीर में आता है। आप कैसे भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेह जिले के अंतर्गत लद्दाख आता है, जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, ठीक है। आफिल दर्रा कहाँ स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। अगर आपसे राज्य पूछेगा तो राज्य क्या आ जाएगा इसका? कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। शॉर्ट में कश्मीर लिख रहा हूँ, पूरा राज्य जम्मू कश्मीर, ठीक है। आफिल दर्रा है ये कश्मीर में। आगे बात करते हैं, माना दर्रा कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है साहब, माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि माना दर्रा उत्तराखंड से किससे जोड़ रहा होगा, तो उत्तराखंड की आप सीमा देखिए और उत्तराखंड से ऊपर कौन सा देश लगा हुआ है उसे देख सकते हैं आप, है ना। उत्तराखंड नेपाल से लगा है और चाइना से भी लगा है, तो चीन से ज्यादा सीमा जोड़ते हैं उसकी। जैसे ये नीति दर्रा है, नीति दर्रा भी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है नीति दर्रा, ठीक है। अगला मुलिंगला दर्रा, ये भी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ये तीनों के तीनों बहुत फेमस दर्रे हैं जो कि कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। माना दर्रा, नीति दर्रा और मुलिंगला दर्रा कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित हैं, तीनों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये चीन को जोड़ते हैं, जैसे कि मैंने बताया, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश को जोड़ने का काम दर्रे करते हैं, जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ। चीन को जोड़ते हैं, आप नोट कर लीजिएगा उसमें, ठीक है। कॉमन बात है, आप सीमा सबसे पहले याद रखेंगे। दर्रों को याद करने के लिए किसकी सीमा याद रखेंगे? भारत की, और भारत से लगने वाले देशों की सीमा। जैसे चीन की सीमा लगती है भारत से, पाकिस्तान की सीमा लगती है भारत से, ठीक है, नेपाल की सीमा लगती है भारत से, इनको याद करेंगे आप, ठीक है। भूटान की सीमा लगती है भारत से, इन देशों को याद करेंगे तो आपको दर्रे भी याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं भारत को जो दर्रे हैं वो इन सारे देशों से कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि रास्ते दर्रे जोड़ने का काम करते हैं। बुर्जिल दर्रा भी कहाँ स्थित है? कश्मीर में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। आगे आता है बाड़ालाचा दर्रा, बहुत फेमस दर्रा है बाड़ालाचा दर्रा। इस दर्रे से कौन सी नदी निकलती है? आपने पढ़ाई होगा कई बार, चिनाब नदी निकलती है। चिनाब नदी की उत्पत्ति होती है इसी दर्रे से, जो कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये तो आप जानते ही हैं। चिनाब कैसी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी लिख लेना आप, नए बच्चे जो है वो लिख लेंगे, सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब बाड़ालाचा दर्रा कहाँ पे स्थित है? सीमा पर स्थित है, कश्मीर और हिमाचल की पे, है ना। तो आप दोनों राज्य लिख लेंगे, कश्मीर और हिमाचल। कश्मीर और हिमाचल की सीमा पर स्थित है कौन सा दर्रा? बाड़ालाचा दर्रा, ठीक है। नोट करते चलिए। चांगला दर्रा महान हिमालय में स्थित है, बृहद हिमालय में। महान हिमालय को और क्या बोल सकते हैं आप? बृहद हिमालय, बृहद हिमालय बोल सकते हैं, महान हिमालय बोल सकते हैं, या इसी की जगह कौन सा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं? पेपर वाला क्या शब्द इस्तेमाल करता है बेटा? ग्रेट हिमालय। तीन तीन शब्द बता रहा हूं मैं आपको, इससे बेटा बाहर मतलब ही नहीं है कि वो एग्जामिनर ज्यादा सोच के आपको पुलिस जैसे लेवल का एग्जाम बना देगा। मैं जा लेवल है ऊपर की पढ़ा देता हूं मैं आपको ये टॉपिक में, ठीक है, अपर लेवल। चांगला, महान हिमालय या ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय, एक ही बात है, कोई शब्द याद कर लो। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊपर की पर्वत श्रृंखला है। हिमालय को 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है, उनमें से सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय को। ट्रांस हिमालय तिब्बत में है, उसे पार हिमालय भी बोलते हैं, इस वजह से कम पढ़ते हैं हम। लेकिन भारत की सीमा के अंतर्गत जो आता है हिस्सा, उसका नाम है सबसे पहला बृहद हिमालय। तो इसी बृहद हिमालय में ये वाला दर्रा है, कौन सा? चांगला। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? कश्मीर लिख लीजिएगा। राज्य में कौन सा आंसर आ जाएगा? जम्मू कश्मीर। अगला है लनकला दर्रा, ये अक्साई चीन को लद्दाख से कनेक्ट करता है या जोड़ता है। लनकला बेटा सुने भी नहीं होंगे, इस क्लास से पहले आपने जीएस यहाँ भी जैसे भी किसी भी बड़े धुरंधर से पढ़ी हो तो सुने भी नहीं होंगे, है ना। वो वहां से छांट करके लाया हूं मैं, आपको सेलेक्ट करके लाया हूं बहुत सारे दर्रे। तो लनकला दर्रा ये अक्साई चीन को लद्दाख से जोड़ता है। अब अक्साई चीन कहाँ पे भाई साहब? अक्साई चीन अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है जो चाइना ने घेर रखा है। ये अक्साई चीन अरुणाचल में पड़ती है, जो चीन ने इसको घेर के रखा हुआ है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? ये लद्दाख को कनेक्ट करता है अक्साई चीन, ठीक है।
इस बात को नोट कर लेना आप, ठीक है। यहाँ मेरे ख्याल से अरुणाचल प्रदेश को हटा लेना, थोड़ा सा गलत हो सकता है, लेकिन आप इसे इतना ही याद रखो, लनकला दर्रा अक्साई चीन लद्दाख को कनेक्ट करता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश को बाद में बताएंगे इसमें। आगे है असीरगढ़ दर्रा। कौन सा दर्रा है? असीरगढ़। ये मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश की सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में असीरगढ़। असीरगढ़ बहुत प्रसिद्ध जगह है, एक रास्ता है पूरा का पूरा जो मध्य प्रदेश को दक्षिण भारत से जोड़ता है। मध्य प्रदेश को किससे जोड़ रहा है? दक्षिण भारत से। आप मानचित्र में देखेंगे तो मध्य प्रदेश कहाँ है? बिल्कुल बीचों बीच है भारत के, है ना, मध्य में है। तो वहां से अगर दक्षिण भारत में जाना है तो काय के माध्यम से जा सकते हो आप? असीरगढ़ वाले रास्ते से। तो असीरगढ़ एक रास्ता है, एक दर्रा है जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है। और कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में। और एक विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। ये दो बहुत महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं, इनके मध्य में नर्मदा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी, जिसे मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से जाना जाता है, या मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी कहते हैं, या मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लंबाई में बहने वाली नदी भी कहते हैं गंगा को। 90% हिस्सा नर्मदा का बहता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। एक एक दर्रा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट करते चलना। और राज्य भी आपके सामने, और मैं बताता चल रहा हूं जो भी इंपॉर्टेंट बात है इसमें जो पूछे हैं। जैसे लिपुलेख दर्रे की बात कर रहे हैं हम, कौन सा दर्रा है? लिपुलेख है बेटा, आगे है ना, उत्तराखंड में स्थित है। ये राज्य तो आपसे यही पूछा जाएगा बेटा, बस बात खत्म हो जाती है कि बताइए लिपुलेख दर्रा कौन से राज्य में स्थित है, आंसर लगा दीजिए उत्तराखंड और आगे बढ़िए फटाफट से, बिल्कुल सेकंड गंवाने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम में, ठीक है। लिपुलेख, आंसर उत्तराखंड। अब देखिए, नेपाल की भी सीमा लगती है या चाइना की भी सीमा लगती है, इन दोनों देशों की भी सीमा लगती है। किससे लगती है? इसी दर्रे से लगती है, लिपुलेख वाले दर्रे से, जो पहाड़ हिमालय में स्थित है उत्तराखंड में। तो इसे क्या बोलते हैं? ट्राई जंक्शन बोलते हैं। ट्राई जंक्शन का मतलब जहां तीन देश लग रहे हो, तीन हिस्से लग रहे हो, ऐसे इलाके को ट्राई जंक्शन बोल देते हैं। तो तीन देश हो गए कि नहीं हो गए? किससे लगे हैं तीन देश? लिपुलेख दर्रे से। उत्तराखंड का मतलब भारत हो गया, नेपाल हो गया और चीन हो गया। तो तीनों मिलाकर के सीमा लगी हुई है लिपुलेख से, इस वजह से क्या बोलते हैं? ट्राई जंक्शन पर स्थित है। कौन सा दर्रा? लिपुलेख दर्रा ट्राई जंक्शन पर। लेकिन आप अपने पेपर की दृष्टि से, जहां तक मैं आपको बता रहा हूं, आप उत्तराखंड रट लो सिर्फ। तो लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। अब आगे आ जाइए, बॉमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा, दिफू दर्रा और देहांग दर्रा। देहांग आपने सुना होगा, देहांग एक नदी का भी नाम है, ब्रह्मपुत्र नदी का भी नाम है, और देहांग के नाम से दर्रा भी है। देहांग ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं, ठीक है। और इसी नाम से एक दर्रा भी है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सभी के सभी, बॉमडिला दर्रा कौन से है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। कौन से राज्य में? अरुणाचल में। अरुण का मतलब क्या होता है? सूर्योदय। जो अरुण शब्द है उसका मतलब क्या होता है? सूर्योदय। तो इससे बना हुआ है अरुणाचल प्रदेश, इस नाम से अगर हिंदी में जाएंगे तो भारत में सबसे पहले जो सूर्य देवता निकलते हैं, सूर्य देवता जो उदय होते हैं भारत में, अगर बात करें सबसे पहले, तो कौन से राज्य में उदय होते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। इस वजह से नाम आया अरुणाचल, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। तो बॉमडिला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। यांगयापी दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। दिफू दर्रा अरुणाचल में, और देहांग भी अरुणाचल प्रदेश में। सभी चारों दर्रे इंपोर्टेंट दर्रे हैं जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अब यांगयाप दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी एंट्री करती है। कहां पे एंट्री करती है? अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, ठीक है, प्रवेश करती है तिब्बत के पठार में बहने के बाद। वहां उसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, तिब्बत के पठार में। कौन सी नदी को? ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है। तो यहीं से प्रवेश करते, कई बार आ जाता है, नोट करके लिख लेना, यांगयाप दर्रे के पास यू टर्न लेते हुए ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में अथवा भारत में प्रवेश करती है, जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी को देहांग के नाम से जाना जाता है। और देहांग एक दर्रा भी है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और दिफू दर्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी चारों दर्रे कहां पे हैं? कंटस्थ कर लेना, अरुणाचल प्रदेश में सभी चारों दर्रे स्थित है, ठीक है। आगे आ जाइए, रोहतांग दर्रे की बात कर लेते हैं। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी दर्रे में एक सुरंग बनाई गई है जिसका नाम है अटल टनल। अटल सुरंग इसी दर्रे में बनाई गई है। अटल जो सुरंग है जिसकी लंबाई लगभग 9 किलोमीटर है, कौन से दर्रे में बनाई गई है? हिमाचल प्रदेश में बनाई गई है, रोहतांग दर्रे में बनाई गई है, ठीक है। और रोहतांग दर्रे के बारे में आप सुनिए। रोहतांग दर्रे से बेटा कितनी नदी निकलती है? 2 नदी निकलती हैं। इसी दर्रे के पास से एक नदी निकलती है रावी, और एक नदी निकलती है ब्यास। इन दोनों नदियों की उत्पत्ति होती है, रावी और ब्यास नदियों की उत्पत्ति कहां से होती है? रोहतांग दर्रे से होती है, ठीक है। याद रखिएगा, रावी और ब्यास, जो कि काय की सहायक नदी है? सिंधु नदी की सहायक नदी है, जो पाकिस्तान के साइड में जाकर के
पहले चिनाब से मिलती हैं, उसके बाद सिंधु नदी से मिल जाती हैं। ठीक है, तो रोहतांग दर्रे के पास से ही निकलती हैं हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में इसी दर्रे को काट करके अटल टनल बनाई गई जो कि 9 किलोमीटर लंबी है, और ये सुरंग जोड़ती है किसको, मनाली से लेह को जोड़ती है, मनाली से लेह को जोड़ती है अटल टनल, जो कि भारत की अभी तक की सबसे लंबी सुरंग है ये। ठीक है, अभी वर्तमान तक की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, जिसकी लंबाई 9 किलोमीटर है, जो कि रोहतांग दर्रे को काट करके बनाई गई है। और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, पीर पंजाल की पहाड़ियों के अंतर्गत आता है ये दर्रा। बेटा कौन सी पहाड़ियों के अंतर्गत आता है, पीर पंजाल की पहाड़ियों के, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, पीर पंजाल की पहाड़ियों के अंतर्गत। ठीक है, नोट कर लेना भाई साहब, क्वेश्चन बाहर जाना नहीं है, टेंशन ना लो आप, एक एक क्लास को देखते रहो, शेयर करते रहो, दबा के मित्रों के दोस्तों के साथ शेयर किया करो, सोशल मीडिया पे शेयर किया करो, जहां भी इंस्टाग्राम व्हाट्सअप फेसबुक जो भी चलाते हो आप। ठीक है, आगे बात करते हैं सिपकिला दर्रा की। तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है सिपकिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और इसी सिपकिला दर्रे से भारत में एक नदी प्रवेश करती है, उस नदी का नाम है सतलज नदी। सतलज नदी भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है, लिख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रवेश करती है। ठीक है, क्योंकि सिपकिला दर्रा हिमाचल में, तो हिमाचल में प्रवेश कर रही है तो भारत में प्रवेश कर रही है, कौन सी नदी, सतलज। और सतलज नदी की बेटा उत्पत्ति होती है मानसरोवर झील से या राकस ताल से। कहां से होती है, राकस ताल, और ये जगह कहां है, तिब्बत में पड़ती है ये जगह। ठीक है, तो वहां से निकलने के बाद तिब्बत में बहती है, कैलाश मानसरोवर वाले हिस्से में बहती है, और वहां के बाद जब सबसे पहले भारत में आती है तो हिमाचल में आती है सतलज। तो हिमाचल में आती है, तो हिमाचल में जिस स्थान से प्रवेश कर रही है, एंट्री कर रही है सतलज, वहां पे सिपकिला दर्रा स्थित है। कौन सा दर्रा, सिपकिला। तो हिमाचल याद रखिएगा, सतलज नदी भी बेटा याद रखिएगा यहाँ पर। आगे बात करते हैं लिखा पानी, ये भी अरुणाचल प्रदेश में, वो चारों अरुणाचल प्रदेश में, और ये लिखा पानी भी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर जो दर्रे हैं वो किसे जोड़ रहे होंगे, आप लगाइए अंदाज। अरुणाचल प्रदेश की सीमा कौन से देश से लगी है, कमेंट बॉक्स में बताइए आप। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो सबसे लंबी सीमा कौन से देश से लगी हुई है, वो कमेंट बॉक्स में बताना। उसी देश से ये दर्रे सीमा बनाते हैं भारत की। ठीक है, उसी देश से सीमा बनाते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए भोरघाट और थालघाट, ये दोनों कहां पे स्थित है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के अलावा अगर पूछा जाए तो कहां पे स्थित है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में कौन से दर्रे स्थित हैं, भोरघाट और थालघाट। ठीक है, भोरघाट थालघाट बहुत फेमस है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में ही है, राज्य महाराष्ट्र याद करना है। और घाट की अगर बात करें तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में दोनों दर्रे स्थित हैं, जो कि बॉम्बे टू नासिक है ना, और बॉम्बे टू नागपुर, इन शहरों को जो जोड़ने का काम करते हैं दोनों, भोरघाट और थालघाट। ठीक है, इसे देख लीजिएगा, महाराष्ट्र रट लेना और पश्चिमी घाट भी लिख लीजिएगा। आगे बात करते हैं पालघाट। पालघाट दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना, दक्षिण भारत का पश्चिमी घाट का सबसे बड़ा दर्रा इसे बोल सकते हैं हम, लिख लो आप, पश्चिमी घाट का सबसे बड़ा दर्रा, सबसे बड़ा दर्रा पश्चिमी घाट का कौन सा है, पालघाट दर्रा। केरल में स्थित है, केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है, केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है पालघाट दर्रा। ठीक है, कौन से जिले में स्थित है, पलक्कड़ जिले में स्थित है, और पश्चिमी घाट का सबसे बड़ा दर्रा, ये इसकी खासियत है, नोट कर लेना। आगे बात करते हैं सैनकोटा दर्रा, ये मदुरई को कोट्टायम से जोड़ता है, जो कि मैंने आपको बताया ये कि ये रास्ते होते हैं, रास्ते तो एक जगह से दूसरे राज्य को जोड़ते हैं, आपको पता है ना, या एक स्थान से दूसरे राज्य को जोड़ने, दूसरे स्थान को जोड़ने का काम करते हैं। तो सैनकोटा दर्रा ये भी पश्चिमी घाट में स्थित है। चार ऐसे प्रसिद्ध दर्रे हैं जो हमारे पश्चिमी घाट में स्थित है। चार में कौन कौन से हो गए, भोरघाट और थालघाट महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में, एक पालघाट पश्चिमी घाट का सबसे बड़ा दर्रा, और एक सैनकोटा जो कि मदुरई मतलब तमिलनाडु के हिस्से को किससे जोड़ता है, कोट्टायम। और कोट्टायम किसका शहर है, केरल का। ठीक है, और मदुरई कहाँ है, मंदिरों का शहर बोलते हैं इसको, जीके में याद रखना, ल्यूसेंट में पढ़िएगा, ल्यूसेंट में जब विविध आप पढ़ेंगे तो मंदिरों का शहर मिलेगा मदुरई, तमिलनाडु में स्थित है, जहां बहुत प्रसिद्ध एक मंदिर है, मीनाक्षी का मंदिर भी स्थित है तमिलनाडु के शहर में। इससे पहले मुदैर बोलते थे, अभी बोलते हैं इसे मदुरई। ठीक है, पॉइंट नोट याद करिएगा, यहाँ पे चोल वंश के राजाओं ने शासन किया था। आगे बात करते हैं उमलिंगला, ये लद्दाख में स्थित है। उमलिंगला कहाँ पे स्थित है भैया, लद्दाख में स्थित है। उमलिंगला दर्रा लद्दाख में, इस वजह से आपको पढ़ना है कि इसकी विशेषता जो खासियत है, जो एग्जाम में आता है, वो विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन सड़क, दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन सड़क है, जो इसी दर्रे से होकर के बनाई गई है लद्दाख में, इस वजह से फेमस है।
मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर, विश्व की बात आ रही है, भारत की नहीं, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर जो वाहन चलते हैं वो इस दर्रे से होकर के चलते हैं। कौन से उमलिंगला से, लद्दाख में स्थित है ये, ठीक है। बहुत हाइट पे जाकर के हमारे जो बीआरओ संगठन होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, जो सेना के लिए सड़कों को बनाने का काम करता है, उसने यहाँ पे ये सबसे ऊंची मोटर वाहन सड़क बनाई हुई है, ठीक है, नोट कर लेना। आगे आ जाइए नाकुला दर्रा पे। नाकुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है और ये LAC आपने सुना होगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चीन की सीमा है उसे बेटा क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानते हैं। भारत और चीन के मध्य में 3488 किलोमीटर की सीमा है, जो कि 5 राज्यों को, भारत के को चाइना से भी जोड़ती, चाइना के भी अलग अलग राज्यों से जोड़ती है। ये विवादित रहता है। कैसा रहता था ये सब विवादित, तो सुर्खियों में, अखबारों में, पेपरों में आता रहता है नाकुला के बारे में, ठीक है। नाथुला नहीं है, नाकुला है, याद रखिएगा, नाकुला सिक्किम में, ठीक है। चीन को जोड़ता है, उधर लिख लेना आप भाई, सिक्किम में, तो सिक्किम की सीमा चीन से लग रही है तो ये चीन लिख लीजिएगा। आगे बात करते हैं जेलेपला दर्रा, नाथुला, डोंकिया दर्रा और चिबाबगंज दर्रा। ये 4 दर्रे लिखे मैंने एक ही राज्य में। कितने दर्रे बेटा, 4। दोबारा से पढ़ो, जेलेपला, नाथुला, डोंकिया और चिबाबगंज। चारों के चारों जो दर्रे हैं, चारों के चारों जो मार्ग हैं, प्रसिद्ध रास्ते हैं, वो कौन से राज्य में है, वो सिक्किम राज्य में स्थित है, सिक्किम में स्थित है। लेकिन आपने सबसे ज्यादा सुना होगा, पढ़ा होगा, रटा होगा अखबारों में, तमाम चैनल्स पे तो पढ़ाते हैं सबसे ज्यादा नाथुला दर्रे को। इसके अलावा ये भी पढ़ रखा होगा जेलेपला दर्रा, डोंकिया और चिबाबगंज, इन दोनों को भी नोट कर लेना, जो दोनों सिक्किम में स्थित है, ठीक है। इनमें से नाथुला दर्रा बड़ा विवादित रहता है। नाथुला दर्रे से होकर के मानसरोवर की यात्रा के लिए हमारे देश के जो शिव भक्त होते हैं वो कैलाश मानसरोवर के लिए जाते हैं। कैलाश मानसरोवर मतलब अर्थात भगवान शिव की धरती, भगवान शिव का स्थल, भगवान शिव जहाँ निवास किया करते थे, तो वहां भी दर्शन करने जाते हैं जो शिव भक्त हैं हमारे देश के, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो शिव भक्त जाते हैं दर्शन करने के लिए, वो कौन से रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, नाथुला का। तो नाथुला दर्रे को चाइना ने वर्ष 1962 की लड़ाई, जो भारत और चीन के मध्य हुई थी 1962 की लड़ाई, उस लड़ाई में बंद कर दिया था। तो 62 के बाद इसे दोबारा से खोला गया 2006 में, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह इधर प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो ये भी नोट कर लेना। तो नाथुला दर्रा 62 में बंद किया गया, 2006 में खोला गया था, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत को चीन से जोड़ता है या चीन को भारत से, आप कैसे भी पढ़ सकते हो, रास्ते तो जोड़ने के लिए ही होते हैं, वो मैं समझा रहा हूं आपको शुरू से। आगे बात करते हैं तुजू दर्रा। तुजू दर्रा बड़ा सुना होगा आपने, नहीं सुना हो तो बड़ा चर्चाओं में चल रहा है। एक राज्य मणिपुर, पिछले 2 महीने से मणिपुर में हिंसा चल रही है, आपस में 2 समुदाय के लोग भिड़ गए हैं अपने अपने अधिकारों को लेकर के। क्योंकि मणिपुर जो पूरा का पूरा जो राज्य है वो कैसा है, पर्वतीय राज्य है। तो पर्वतों में कुछ एक विशेष हिस्से में एक जनजाति रहती है और कुछ मणिपुर के ज्यादातर हिस्से में दूसरी जनजाति रहती है। तो अपने अधिकारों को लेकर के वो एक खूनी संघर्ष उनके मध्य में हो गया है। एक 10 साल पुराना हाईकोर्ट का मामला चल रहा था, तो हाईकोर्ट ने आदेश दिया, सरकार से कहा कि लागू करिए। तो लागू करने के लिए एक समुदाय के लिए वो आया था, उसे ST के दर्जे की मांग देने की बात करी गई थी हाईकोर्ट के द्वारा कि इसे लागू कराइए। तो खूनी संघर्ष हो गया दोनों में, उस आधार पर 2 महीने से हिंसा चल रही है। तो बात हम मणिपुर की कर रहे हैं, तो मणिपुर में कौन सा दर्रा स्थित है, तुजू दर्रा स्थित है मणिपुर में। और किसे जोड़ने का काम करता है, ये म्यांमार को जोड़ने का काम करता है। मणिपुर से सीमा दक्षिण में जाएंगे तो दक्षिण पूर्व में जाएंगे तो कौन से राज्य की लगी हुई है, म्यांमार की लगी हुई है भाई साहब, है ना। मानचित्र बेटा जरूर पढ़ा करो, एक मानचित्र घर पे जरूर ले आओ। भूगोल आपको रटना, याद करना और समझना है, तो रटने की बात छोड़िए, आपको समझ ही ना है सबसे ज्यादा, तो मानचित्र जरूर पढ़ा कर लेकर के आइए आप अपने घर पे, है ना, ज्योग्राफी का, उससे बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। आगे बात करते हैं खैबर दर्रा। खैबर दर्रा प्राचीन दर्रा रहा है, इतिहास में आप पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में, मौर्य साम्राज्य में, गुप्त साम्राज्य में, ठीक है। जब फायान भारत आया था, हेनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, है ना, वर्धन वंश था हमारे यहाँ, या उससे पहले कनिष्क शासन कर रहा था, ठीक है। ये सारे शासन कर रहे थे, तो उस समय चीन के लोग हमारे यहाँ आते थे, अलग अलग लोग आए। जैसे फायान पेपरों में बहुत आता है, फायान किसके दरबार में आया था, ये कमेंट करके बताइएगा आप। हेनसांग किसके दरबार में आया था, ये भी कमेंट करके बताइए आप, है ना। ये दोनों व्यक्ति चाइना से आए थे, चीन के यात्री थे, भारत में आए और भारत के अलग अलग शहरों में घूमे, अलग अलग रियासतों में घूमे। जिसने जो खासतौर पर फाइयान की अगर बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय घूमने के लिए वो गए, या नालंदा के अलावा दूसरे जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए स्थल हैं वहां पे वो घूमे। लेकिन वो एक अलग मैटर है, इतिहास में पढ़ते हैं बौद्ध धर्म को लेकर के, या नालंदा विश्वविद्यालय या विक्रमशिला विश्वविद्यालय को लेकर के।
ये लोग आते थे और इनके अलावा और भी लोग आते थे। उस समय चाइना से भारत के मध्य में व्यापार किया जाता था बड़े स्तर पर। तो प्राचीन भारत में कुछ एक दर्रे ऐसे हैं जो व्यापारिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध रहे, जो कि आज भी व्यापारिक के लिए फेमस हैं, जो बहुत सारे रास्ते है ना। तो एक खैबर दर्रा पढ़ते हैं हम कई बार एंशिएंट हिस्ट्री में, तो जो मैंने आपको लिख ही दिया है थोड़ा इंटरेस्ट के लिए कि इसको भी पढ़ो भाई इतिहास में। तो ये पंजाब जो राज्य हमारा, पंजाब से पेशावर होते हुए टर्की तक जाता था, मध्य एशिया को जोड़ता था। खैबर दर्रा किसे जोड़ता था? पंजाब से पेशावर होते हुए मध्य एशिया को। देखो दर्रे का नाम क्या है? खैबर दर्रा। ये इतिहास में बहुत फेमस है। ये भारत में लिख सकते हैं, पंजाब को पेशावर होते हुए टर्की तक जाता था, इस्तांबुल शहर तक जाता था। टर्की का एक शहर है जिसका नाम है इस्तांबुल शहर। जैसे आप मध्य एशिया पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं भाई साहब? मध्य एशिया पढ़ सकते हैं। मध्य एशिया के मध्य में ये दर्रा बहुत फेमस था, खैबर दर्रा। ठीक है, जोड़ता था, व्यापारिक मार्ग था, नोट कर लेना इस बात को भी। जब इतिहास में आपको मिलेगा, कई बार आप हिस्ट्री पढ़ रखे होंगे तो ठीक है। खैबर दर्रे के बारे में, व्यापारिक दर्रा था, बहुत फेमस दर्रा था, व्यापारिक। ठीक है जी। तो ये क्लास रही है आपके लिए क्या, दर्रों की, बहुत महत्वपूर्ण। उम्मीद है कि मैंने कोशिश करी है कि जितने बेटा पिछले 10 साल में या 15 साल में अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, खासतौर पे दर्रों को लेकर के, वो मैंने सभी कवर किए। चाहे अलग अलग एसआई में आए हों, चाहे स्टेट पुलिस में आए हों, चाहे एसएससी की +2 की परीक्षा में, एमटीएस में आए हों, चाहे सीजीएल की परीक्षा में आए हों, चाहे किसी भी परीक्षा में आए हों, समीक्षा अधिकारी पीसीएस तक की परीक्षाओं में जो पूछे गए वो भी मैंने लिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जाम होते हैं या मेंस भी होते हैं, उसमें भी जीएस आती है, वहां तक के मैंने सभी का पूरा निचोड़ आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ मैं बहुत अच्छे से। बाहर नहीं जाएगा बेटा, इतना मैं आपको बता रहा हूँ। उम्मीद है यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और इन्हीं को याद करते रहिएगा। बेटा जीवन में शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती है ना, ट्रिक्स कुछ नहीं होती है। ट्रिक से आप जाएंगे तो बहुत जल्दी फेल हो जाएंगे, असफलता मिलेगी आपको, आप अच्छे से पकड़ नहीं पाएंगे चीज़ों को, कॉन्सेप्ट तैयार नहीं हो पाएगा आपका, है ना। तो आपको बहुत अच्छे से मेथड तैयार करना है, तरीके से पढ़ना है चीज़ों को, है ना। तो कई बार बच्चे कहते हैं ट्रिक्स ट्रिक्स फिक्स कुछ नहीं होती है ना, वो तो आधी अधूरी होती है और ख़त्म हो जाती है। यहाँ तक टीचर होते हैं, संभव होते हैं, पढ़ा देते हैं, बहुत सारी किताबें मार्केट में आती हैं, लेकिन पेपर में जाओगे तो ट्रिक्स फ्रिक्स से सब भूल जाओगे। पेपर में काम आएगा पूरा अध्ययन, आपका पूरा कॉन्सेप्ट काम आएगा, पूरे अच्छे तरीके से जो नोट्स बनाए होंगे वो बेटा काम आएगा। तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। तो ये टॉपिक रहा हमारा हिमालय का, हिमालय पर्वत श्रेणी में थे प्रसिद्ध दर्रे। और कोई छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, उसे हम अगली क्लास में कभी आगे पढ़ा देंगे आपके लिए। बाकी का कुछ और आपको पॉइंट मैं बता देता हूँ थोड़े से, इसे मैं हटा देता हूँ, आपने नोट कर ही लिया होगा। 2-4 पॉइंट और देखिए इसमें दर्रों के बारे में, 2-4 पॉइंट और आप देखिए, कुछ और एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे एशिया की सबसे लंबी सुरंग, ये नोट कर लेना आप, एशिया की सबसे लंबी सुरंग, एशिया की सबसे लंबी सुरंग कौन से दर्रे में बनाई जा रही है? तो आंसर लगा देना बेटा, जोजिला दर्रे में बनाई जा रही है एशिया की सबसे लंबी सुरंग का निर्माण चल रहा है, जिसकी लंबाई कितनी होगी? 14.5 किलोमीटर के आसपास होगी। ठीक है, ये पॉइंट भी नोट कर लेना। आगे बर्फीले तूफानों का पर्वतीय दर्रा किसे बोलते हैं? बर्फीले तूफानों का पर्वतीय दर्रा किसे बोलते हैं? जी बेटा क्वेश्चन बताना क्या आंसर है इसका। बर्फीले तूफानों का पर्वतीय दर्रा किसे कहते हैं? तो आंसर है बेटा इसका जोजिला दर्रा क्यों बोलते हैं। कौन से दर्रे को बोलते हैं? जोजिला दर्रे को बोलते हैं पर्वतीय तूफानों का। यहाँ बर्फीले तूफान ज्यादा आते हैं, इस वजह से इसका नाम ये पड़ गया। ठीक है, कुछ पॉइंट मैंने आपके ले जाने का मार्ग, लेह जाने का रास्ता, जाने का रास्ता या मार्ग कौन से दर्रे से होकर के जाएंगे? तो जोजिला दर्रे से होकर के जाएंगे। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, कुछ और एक पॉइंट देख लीजिए। ये मैंने बता दी, कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय से, कश्मीर घाटी को दक्षिणी हिमालय से, मतलब हिमालय के दक्षिण से या बाहरी हिमालय से, बाहरी हिमालय से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो बाहरी हिमालय से दर्रा जोड़ता है आपका बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा जोड़ता है? बनिहाल दर्रा जोड़ता है। ठीक है, ये नोट कर लेना आप इस पॉइंट को, इस तरीके से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ जोजिला के बारे में मैंने पॉइंट लिखे। और एक जवाड़ सुरंग की बात करें तो जवाड़ सुरंग कौन से दर्रे में स्थित है?
जवाहर सुरंग कौन से दर्रे में स्थित है? तो जवाहर सुरंग स्थित है बेटा बनिहाल दर्रा में। बनिहाल दर्रा में स्थित है। और कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, कौन से राज्य में बेटा? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है बनिहाल दर्रे में। आगे बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जो वो वाले क्वेश्चन लिख रहा हूँ। पालघाट के बारे में एक प्रश्न आ जाता है। पालघाट जो दर्रा मैंने अभी पढ़ाया आपको, कौन से राज्य में? केरल में। ये क्या करता है? नीलगिरी की पहाड़ियों को, केरल में कौन सी पहाड़ियाँ? नीलगिरी की पहाड़ियों को अन्नामलाई की पहाड़ियों से जोड़ता है। कौन सी पहाड़ियों से? अन्नामलाई की पहाड़ियों से जोड़ने का काम करता है नीलगिरी की पहाड़ियों को। कौन सा दर्रा? पालघाट दर्रा। ठीक है, ये नोट करते चलो। ये सारे प्रश्न पूछे गए, ये प्रश्न ही मैंने उठाए हैं आपके लिए, दर्रों से जो जो प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। नीलगिरी वाला हो गया। रोहतांग, कुल्लू और लाहौल स्पीति को, जैसे एक रोहतांग की अगर बात करें, रोहतांग दर्रा मैंने आपको बता ही दिया कहाँ पे स्थित है, हिमाचल में। लेकिन इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जैसे कुल्लू एवं लाहौल, ये जगह पड़ती हैं हिमाचल की लोकल जगह। कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले पड़ते हैं, वहाँ पे स्थित है। ये डिस्ट्रिक्ट्स में अगर बात करें तो कुल्लू एवं लाहौल स्पीति को कनेक्ट भी करता है, जोड़ता है, या इसी जिले में स्थित है ये। ठीक है, कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में रावी व्यास नदी यहाँ से निकलती है। पालघाट दर्रा नीलगिरी की पहाड़ियों को अन्नामलाई की पहाड़ियों से जोड़ता है दक्षिण भारत में। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में, कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर घाटी को दक्षिणी हिमालय से कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा जोड़ता है। लेह अगर आपको जाना है तो कहाँ होकर जाएंगे? जोजिला से होकर के जाएंगे। बर्फीले तूफान सबसे ज्यादा आते हैं, तो इस वजह से नाम पड़ गया जोजिला दर्रा का। एशिया की सबसे लंबी सुरंग का निर्माण चल रहा है कहाँ पे? जोजिला दर्रे में, जिसकी लंबाई कितनी होगी? 14.5 किलोमीटर। एशिया की सबसे लंबी सुरंग की लंबाई होगी। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेना। अगर बात करें जैसे शिवकिला, लिपुलेख, नाथुला, बॉमडिला, कई बार क्रम आ जाता है, पेपरों में एक बार क्रम आया था। जैसे शिवकिला, बताइएगा कौन से राज्य में आप? शिवकिला राज्य बताते चलिए कौन से राज्य में। इसके बाद उन्होंने लिखा शिवकिला के बाद लिपुलेख, जो एग्जाम में आया था ऐसे ही करके सेम। लिपुलेख के बाद लिखा उन्होंने नाथुला, और उसके बाद लिखा इन्होंने बॉमडिला। ठीक है, कौन कौन से राज्यों में स्थित है ये राज्य आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन आया था एक चारों दर्रों का, और ये क्रम है, मैं क्रम बता देता हूँ। वैसे तो उसने क्रम पूछा था, आप इनके राज्य बताइएगा कमेंट बॉक्स में कौन कौन से राज्यों में ये स्थित है। अभी मैंने पढ़ा है, तो धुआंधार कमेंट कीजिए और बताइएगा इसके आंसर क्या होगा। तो क्रम है ये भारत का पश्चिम से पूर्व। इन दर्रों का जो क्रम है वो कैसे? पश्चिम से पूर्व की तरफ मैंने लिखे हैं। ये पश्चिम से शुरू होकर के पूर्व की तरफ इन दर्रों को मैंने लिखा हुआ है। तो ये मैंने उम्मीद करी है, कोशिश करिए इसमें सारे दर्रों को कवर करने की, जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले 10 साल की अलग अलग परीक्षाओं में, और इन्हीं में से आएंगे आपके पेपर में। बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन बेटा। अच्छे से नोट्स बनाते चलिए, और इसका रिवीजन हम आपको कराते रहेंगे ऑफलाइन क्लास में, या ऑनलाइन क्लास में भी कराते रहेंगे। जो हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं, जो दूर दराजों के क्षेत्र से पढ़ रहे हैं, अलग अलग हिस्सों से पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के या जहाँ से भी, ठीक है, आपको वैसे रिवीजन कराते रहेंगे। लेकिन जो ऑफलाइन वाले हैं उनको ऑफलाइन में रिवीजन कराते रहेंगे देवबंद क्लासेस ऑफलाइन सेंटर में। बाकी का ऑनलाइन ये इस तरीके से आपका सिलेबस चलता रहेगा, पढ़ते रहिए आप। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी आपको पता ही है दिल्ली पुलिस का भी सितंबर में जगह आ रही है, उससे पहले यूपी पुलिस की 53,000 वैकेंसी आ रही है। तो उसके लिए आपको जो पढ़ना है, एक हिस्ट्री का पार्ट रहता है, मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से तैयार कर लीजिए, और भूगोल में इंडियन ज्योग्राफी तैयार कर लीजिए। इन दोनों के पार्ट सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, खासतौर पे उत्तर प्रदेश में आपको बताऊं तो। ठीक है, और तीसरा होता है तो विविध का पोर्शन, विविध का अच्छे से तैयार करते रहिए। एक क्लास बनाएंगे पूरी स्ट्रेटजी पे कि आपको कौन कौन से टॉपिक अच्छे से तैयार करने और पढ़ने हैं। तो इस क्लास को आप पढ़िए, आनंद लीजिए, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ, मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दबा करके। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ पहुंच सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पैसों की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, अच्छी शिक्षा बेटा उन तक मिल नहीं पाती है ना। टैलेंट होता है लेकिन सही शिक्षा नहीं मिल पाती। किस वजह से? क्योंकि आर्थिक व्यवस्थाएं बहुत तंग हालात में होती है बहुत सारे विद्यार्थियों की, बहुत सारी जगह, इस वजह से सही शिक्षा नहीं ले पाते हैं वो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को बढ़ाइए, शेयर कीजिए, जिससे कि बच्चे पढ़ सकें। आपको पता ही है फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, बिल्कुल निःशुल्क कोर्स है। और आगे भी जीएस का कोर्स तो बेटा आगे चैनल पे जब हम डिजिटल पे पढ़ाएंगे कभी आपके सहयोग से, तब भी जीएस का फ्री में ही पढ़ाएंगे पूरा का पूरा कोर्स। ठीक है, तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।